हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का ये 10वां वीडियो, आप सभी का स्वागत। हम शुरू कर रहे हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनस फॉर्म। इस इक्वेशन को गौर से देखो। देखा आपने? व्हेन a1 अपॉन a2 not equal to b1 upon b2, not equal to c1 upon c2, then we can reduce such an equation to homogeneous form. कंडीशन सुना आपने ध्यान से। when a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, तो इस इक्वेशन को हम होमोजेनस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो तुरंत ही मन में उठी थी ये बात कि सर when a1 upon a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो क्या होगा? व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होगा तो क्या होगा? तो जो जिज्ञासा मन में उठ रही है उसकी शांति के लिए मैं ये चर्चा कर दे रहा हूँ। केस फर्स्ट, व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू k से, तो a1 बराबर हो जाएगा k a2 b1 इक्वल टू k b2 c1 इक्वल टू k c2। इन वैल्यूज़ को इसमें रखिए। a1 b1 c1 की जगह k a2 k b2 k c2 रख दिया है। अब ऊपर k को कॉमन ले लो तो नीचे कट जाएगा पूरा, बस सिर्फ k बचेगा। तो dy बराबर k dx विच गिव्स ऑन इंटीग्रेशन y इक्वल टू के एक्स प्लस सी, वेयर c इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, देख लिया आपने? मैं आगे बढ़ रहा हूं। केस सेकेंड, व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या होगा? आइए देखें। ठीक, शुरू कर रहा हूं। लेट a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू k से, देन a1 इक्वल टू k a2 b1 इक्वल टू k b2। इक्वेशन 1 टेक्स द फॉर्म, टेक नहीं भैया, टेक्स कर लो, टेक्स द फॉर्म a1 की जगह k a2 b1 की जगह k b2, इसमें रख दो k a1x नो a2x प्लस k b2x प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। इसे इस तरीके से लिखें, k ब्रैकेट में a2x प्लस b2y ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस c1 अपॉन ब्रैकेट में a2x प्लस b2y ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस c2। तो इस केस में जो इक्वेशन नंबर 1 है वो होमोजेनस में नहीं जाएगा, वो सीधे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। अभी जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है इसको आप गौर से देखें। इसमें xy का एक पैटर्न ऊपर नीचे कॉमन है, a2x प्लस b2y, a2x प्लस b2y, है ना? तो इसी कॉमन पोर्शन को हम न्यू वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स है, जिसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए जो भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा वो विथ रेस्पेक्ट टू x होगा। वी पुट a2x प्लस b2y इक्वल टू न्यू वेरिएबल v, सो दैट डिफरेंशिएट करिए किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। a2 प्लस b2 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dv बाई डी एक्स, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv अपॉन डी एक्स माइनस a2, ओके, a2 को पहले उधर किया, फिर b2 से
डिवाइड कर दिया, यानी 1/b2 से गुणा कर दिया, ये आ गया। इक्वेशन 2 रिड्यूसेस टू, इक्वेशन 2 रिड्यूसेस टू dy/dx की जगह यही रखी, 1/b2 विद इन द ब्रैकेट dv/dx माइनस a2 इक्वल्स टू kv प्लस c1 अपॉन v प्लस c2, विच इज नो डाउट ऑफ द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। थोड़ा और इजी कर दीजिए, पहले b2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इंप्लाइज दैट dv/dx माइनस a2 इक्वल टू kb2v प्लस c1b2 अपॉन v प्लस c2, implies that dv/dx equal to kb2v plus c1b2 upon v plus c2 plus a2। बस हम लिख दें इसको, इसमें आगे क्या करने से फायदा, टाइम वेस्ट कर, विच इज ऑफ द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इससे भी आप होमोजेनस तो कह ही सकते हो ना, जैसे जब इसको इसमें गुणा करके ऊपर जोड़ दोगे तो क्या होगा, ऊपर v में 1 डिग्री का इक्वेशन आ जाएगा, नीचे भी v में 1 डिग्री का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो होमोजेनस फंक्शन आपको बताया गया है कि ऊपर v और x का फंक्शन होना चाहिए, नीचे भी v और x का फंक्शन होना चाहिए, तो वैसा तो नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको हम करेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, ये होमोजेनस नहीं है। होमोजेनस में वो तभी रिड्यूसिबल होगा जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। आइए इस पर एक एग्जाम्पल देख लें। Example, example 1, 2x plus y plus 1 dx plus 4x plus 2y minus 1 dy equals to 0। implies that dy/dx, यहीं से शुरुआत कर लें, dy/dx बराबर कितना होगा, dy/dx, पहले तो ये टर्म उधर जाएगा, फिर dx यहाँ आएगा, तो उधर जाके हो गया ये -2x माइनस y माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 2y माइनस 1। क्लियर ना। देखो ये पूरा का पूरा उधर चला गया तो निगेटिव हो जाएगा ना, अब फिर dx इधर आएगा और ये वाला उधर जाएगा, ठीक तो है। दिस इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस 1 नंबर 2। ऊपर नीचे एक पैटर्न कॉमन हो गया ना, जैसे कि हम समझा रहे थे आपको। तो ये जो कॉमन यूनिट आती है, जो पैटर्न कॉमन आता है, उसी को न्यू वेरिएबल पुट कर देते हैं। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। वी पुट 2x प्लस वाई इक्वल टू वी, सो दैट 2 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dv अपॉन dx, दैट इज dy by dx equals to
dv upon dx minus 2. Equation 2 reduces to dv upon dx minus 2 equal to minus v minus 1 upon 2v minus 1, implies that dv upon dx equal to minus v minus 1 upon 2v minus 1 or plus 2 equals to minus v minus 1 plus 4v or minus 2 upon 2v minus 1. Implies that dv upon dx equals to 3v minus 3 upon 2v minus 1. Yeah. Now variables are separable. Separate the variables and then integrate. Implies that 2v minus 1 ये ऊपर आ गया, ये इसके नीचे आएगा, अपॉन v माइनस 1 dv इक्वल टू 3 dx. 3 वही छोड़ा है, कॉमन लेके. अब इसको डिफरेंशिएट करना है. ये रेशनल फंक्शन है, ऊपर नीचे डिग्री बराबर है, तो पहले हम सिंपल डिवीजन करते हैं. पहले हम भाग देंगे, तो भाग 2 बार भाग जाएगा. ये हो जाएगा 2v, कैंसिल हो गया. ये हो जाएगा माइनस 2, फिर प्लस 2, यानी कि प्लस 1 अपॉन v माइनस 1. क्रॉस चेकिंग कर लो. 2v minus 2 plus 1, 2v minus 1. Okay. dv equal to 3 dx. Integrating we get integrating we get 2v plus log of v minus 1 equal to 3x प्लस कांस्टेंट लिखना है बेटा, तो प्लस सी लिख दो तो भी चलेगा, प्लस लॉग सी लिख दो तो भी चलेगा. इस पे कोई यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको क्या लिखना है. बस आंसर छोटा से छोटा, कॉम्पैक्ट से कॉम्पैक्ट आ सके, ठस. हमने लॉग सी इसलिए लिख दिया कि अब कुल 4 टर्म्स हैं, 2 टर्म लॉग वाले हैं, 2 टर्म बगैर लॉग वाले हैं. ठीक है ना, यही सोच के हमने लिख दिया. implies that log वालों को एक साइड में कर लो. log of v minus 1 minus log c इक्वल टू 3x minus 2v. अब v की वैल्यू रख दीजिए. v बराबर कितना, 2x plus y. implies that log 2x plus y v हो गया और माइनस 1 माइनस लॉग सी इक्वल्स टू 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस वाई. implies that log 2x plus y minus 1 upon c equal to 3x minus 4x minus 2y equal to minus x minus 2y. आंसर देखा जाए, माइनस एक्स माइनस 2y. ठीक. इंप्लाइज दैट लॉग हटा रहे हैं हम, बराबर हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस 2y. अब ये माइनस माइनस अच्छा नहीं लगा, इसलिए इसको इधर कर दो और c को इधर कर दो, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई e टू दी पावर x प्लस 2y इक्वल्स टू c. ये बड़ा बढ़िया सुंदर लग रहा है. विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, कामा c बीइंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट. ये जरूर लिख दिया करिए, बहुत टाइम नहीं लगेगा इसको लिखने में. c बीइंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट
फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो तो इसी को क्या बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन। ये मैं आपको याद दिलाता रहूँगा। एक एग्जाम्पल आइए और देखें। एग्जाम्पल 2, छोटा लेकिन अच्छा क्वेश्चन। x प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। देखने में बड़ा प्यारा सा लग रहा है, ठीक। तो पहले तो डी एक्स से डिवाइड कर दें ताकि डी वाई बाई डी एक्स प्रोड्यूस हो जाए। स्टार्ट लीजिए। x प्लस वाई इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ब्रैकेट तोड़ो इधर। x प्लस वाई इंटू 1 माइनस x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। चूंकि ये निगेटिव है इसलिए डी वाई बाई डी एक्स को इधर कर लो और 1 को जो है इधर कर लो। तो उधर जाकर के डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1। सो डी वाई बाई डी एक्स बिकम्स x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 1। इसी को नंबर 1 डाल दे रहा है। तो ऊपर नीचे पैटर्न कॉमन दिख रहा है आपको, कौन, x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई को न्यू वेरिएबल पुट कर दीजिए, x प्लस वाई को v पुट कर दीजिए, बस ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। उसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए। v पुट x प्लस वाई इक्वल टू v, सो दैट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1। अगला वीडियो मिस मत करिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको हम बताएंगे रिड्यूसिबल टू होमोजेनस फॉर्म का। ये रिड्यूसिबल टू होमोजेनस में रिड्यूसिबल टू सेपरेबल चल रहा है, क्यों कैसे सब मैं आपको बतिया चुका हूं आपके साथ। इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू, इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू डी वाई बाई डी एक्स की जगह रख दो डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू वी माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1, implies that dv upon dx equals to v minus 1 upon v plus 1 और plus 1 equals to, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2v आएगा ना, 2v अपॉन v प्लस 1, ठीक किया ना। अब इधर ले आइए, implies that v प्लस 1 अपॉन v dv equal to 2dx, implies that 1 प्लस 1 अपॉन v dv इक्वल टू 2dx। वेरिएबल्स को हमने सेपरेट कर दिया और टर्म बाय टर्म इंटीग्रेबल हो जाए ऐसा हमने सेट कर दिया सब। अब हम ये सेंटेंस लिख सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग वी गेट v प्लस log v इक्वल टू 2x प्लस log c, implies that log v by c, समझ रहे ना कैसे, log c इधर आएगा, इक्वल टू 2x माइनस v, implies that log v माने x प्लस वाई बाई c इक्वल टू 2x माइनस ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू x माइनस वाई, implies that x plus y upon c equal to e to the power x minus y, implies that
एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई ई टू दी पावर वाई माइनस एक्स इक्वल टू सी, ऐसे करके लिख दो। आंसर मिला ले भाई, एक्स प्लस वाई कहाँ मिलेगा, एक्स प्लस वाई कहाँ, ये सी, ठीक। विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, या लिख दिए विच इज जनरल सोल्यूशन ऑफ 1 कामा सी बीइंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सी बीइंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो केस फर्स्ट केस सेकंड हमने आपको समझा दिया। अब आइए थोड़ी बातचीत हम लोग कर लें केस थर्ड की। केस थर्ड, इक्वेशन था dy बाई डी एक्स इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपान a2x प्लस b2y प्लस c2। कंडीशन इस पे लगेगा a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तब ये इक्वेशन होमोजेनस में रिड्यूसिबल होता है। पहले हम होमोजेनस बनाएंगे और आपको मालूम है होमोजेनस वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस होता है, तो ये इसका क्रम होगा। अब इसका वर्किंग मेथड देखिए कैसे इसको सॉल्व करता है। वी चूज टू नंबर्स h and k in such a way that देखो इसी से हम बना रहे हैं, ध्यान से देखना कैसे बना रहे हैं। a1h प्लस b1k प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड फिर नीचे वाले से ऐसे डिजाइन कर रहे हैं a2h प्लस b2k प्लस c2 इक्वल टू 0। ये अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे बेटा तो h और k की वैल्यू निकल आएगी ना, ऐसा। नाउ वी पुट x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। x की जगह y की जगह ये रख देंगे। प्रश्न ये उठता है कि dy बाई डी एक्स की जगह क्या रख देंगे। आल्सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन d कैपिटल Y इंटू d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X इंटू d कैपिटल X अपॉन डी एक्स बाई चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू y का डेरिवेटिव कैपिटल Y के रेस्पेक्ट में क्या होगा। आप यहां से देखो कैपिटल Y बराबर क्या होगा, अलग से देख लो। कैपिटल X बराबर होगा x माइनस एच, कैपिटल Y बराबर होगा y माइनस के, तो d कैपिटल X अपॉन डी एक्स, ये देखो d कैपिटल X अपॉन डी एक्स निकालना है, तो बराबर कितना हो गया 1, और dy अपॉन डी कैपिटल Y, dy अपॉन डी कैपिटल Y भी 1 होगा, तो ये हो गया 1 इंटू डी कैपिटल Y अपॉन डी कैपिटल X इंटू 1 इक्वल टू डी कैपिटल Y अपॉन डी कैपिटल X। तो x की जगह ये, y की जगह ये, dy बाई डी एक्स की जगह ये, आओ उसमें रखें। इक्वेशन नंबरिंग इसकी कर लो, है ना, 1 कर लो। इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू, इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू, रिड्यूस करो रे भाई, dy बाई डी एक्स की जगह d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X इक्वल्स टू a1 x की जगह कैपिटल X प्लस h प्लस b1 y की जगह कैपिटल Y प्लस k प्लस c1, इसी तरह से नीचे a2 इंटू कैपिटल X प्लस h प्लस b2 इंटू कैपिटल Y प्लस k प्लस c2 इक्वल्स टू a1 कैपिटल X प्लस b1 कैपिटल Y, एक ब्रैकेट में कर दो, प्लस
दूसरे ब्रैकेट में A1H प्लस B1K प्लस C1 कर दो, A1H प्लस B1K प्लस C1 अपॉन, इसी प्रकार से नीचे एक ब्रैकेट में लिख दो A2X प्लस B2 कैपिटल Y प्लस दूसरे ब्रैकेट में A2H प्लस B2K प्लस C2 कर दो, A2H प्लस B2K प्लस C2। क्लियर? अब देखो यहाँ पे आपने लिखा है ना कि हम H और K इस प्रकार से चुनेंगे कि इतना बराबर 0 हो जाए, इतना बराबर 0 हो जाए, तो यही सब रख दो उसमें। implies that d capital Y upon d capital X equal to A1 capital X plus B1 capital Y plus 0 upon A2 capital X plus B2 capital Y plus 0 implies that d capital Y upon d capital X equal to A1 capital X plus B1 capital Y upon A2 capital X plus B2 capital Y। ये होमोजेनस बन गया कि नहीं? होमोजेनस बन गया ना? नंबर 2, या सिर्फ ऐसे लिखिए, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आपको मालूम है, थोड़ा सा हम बता दे रहे, पूरा नहीं करेंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 1 है, तो x टू दी पावर 1 यानी x से ऊपर नीचे डिवाइड करें। A1 प्लस B1 इंटू कैपिटल Y बाई कैपिटल X, और नीचे A2 प्लस B2 इंटू कैपिटल Y बाई कैपिटल X। स्मॉल x कैपिटल X दोनों लिखना हो, स्मॉल y कैपिटल Y दोनों लिखना हो, तो लिखते समय स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर के साइज में फ़र्क रखिएगा, तभी जांचने वाला कॉपी आपके लिखे को ठीक से समझ पड़ पाएगा। सावधानी लिखना चाहिए क्या, कैपिटल Y बाई कैपिटल X, ये हो गया नंबर 2। अब आप क्या करते हैं पता है आपको, वी पुट कैपिटल Y बाई कैपिटल X इक्वल टू न्यू वेरिएबल, तो कैपिटल V लिख लीजिए, सब कैपिटल लेटर में, दैट इज कैपिटल Y इक्वल टू VX, सो दैट डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में करें, ये फट से देखा करो कि डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको तुम सॉल्व कर रहे हो उसमें डिफरेंशियल कौन है, dy बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में करिए। शो दैट डी कैपिटल Y अपॉन डी कैपिटल X इज इक्वल टू कैपिटल X, सॉरी कैपिटल V प्लस कैपिटल X dV अपॉन dx। इक्वेशन 2 reduces to, इक्वेशन 2 reduces to, इसकी जगह पे लिख दीजिए आप कैपिटल V प्लस कैपिटल X डी कैपिटल V अपॉन डी कैपिटल X इक्वल्स टू A1 प्लस B1V अपॉन A2 प्लस B2V implies that कैपिटल X डी कैपिटल V अपॉन डी कैपिटल X इक्वल टू A1 प्लस B1V अपॉन A2 प्लस B2V माइनस V। अब बहुत ज़्यादा इसमें अब लिखने की जरूरत नहीं, बस लिख दो विच इज़ ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, विच इज़ ऑफ द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जाहिर सी बात है थोड़ा बड़ा होता है ना, पहले इक्वेशन होमोजीनस बनेगा, फिर वो वेरिएबल सेपरेबल बनेगा, तब जा कर के जनरल सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो कल हम इस पर बेस्ड एग्जाम्पल बताएंगे। पहले ही एग्जाम्पल हम बहुत ही बढ़िया उठाएंगे जिसका आंसर बहुत खूबसूरत होता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो लाइक ज़रूर करिए, जैसा कि मैं आपको अक्सर कहता हूँ।